प्रिय पाठकों, पिछले श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान राम की आज्ञा मान करके लक्ष्मण जब माता सीता को वन में छोड़ने के लिए जाते हैं तो वह जाते तो अवश्य हैं, लेकिन राम के निर्णय का वो समर्थन नहीं करते हैं। उनके मन में यह भावना है कि माता सीता, जिन्होंने 14 वर्ष तक भगवान राम के साथ सुख दुख सहा, या अगर वह रावण के द्वारा अपहृत हुई तो उसमें वो उनकी गलती नहीं थी, और अपनी पवित्रता का प्रमाण जो है उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर के दे ही दी है। उसके बाद भी उनके चरित्र पर संदेह करना या उनका परित्याग करना यह कहीं से भी उचित नहीं है, और यह एक दिन अयोध्या के वंश पर, अयोध्या या राम के निर्णय पर यह प्रश्न चिन्ह बन जाएगा, उनके कुल का कलंक बन जाएगा। उनको कोई भी ऐसी युक्ति नहीं नजर आ रही थी जिससे वह भगवान राम को या राजकुल को निर्दोष साबित करें, और इसी दुख में दुखी या सोचते विचारते वो रथ में बैठे हुए थे। उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भरी हुई थी, और जब रथ आकर के अयोध्या की सीमा पर नए निर्देश के लिए अश्व रुक जाते हैं, और अश्व के रुकने से लक्ष्मण और सीता दोनों की दृष्टि या दोनों का ध्यान भंग होता है, और लक्ष्मण तो अश्वों को निर्देश देते हैं, वन की तरफ बढ़ाते हैं, और सीता जब देखती हैं कि लक्ष्मण की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं तो उनके अंदर एक अलग बेचैनी उत्पन्न होती है। वह यह सोचती हैं कि वह लक्ष्मण की आंखें जो है हरदम क्रोध से लाल रहती थी, वो आज आंसुओं से भरी हुई क्यों है, इसका कारण क्या है। और जब वह लक्ष्मण से इसका कारण पूछती हैं तो लक्ष्मण यह बताते हैं कि वो उनको बताते हुए कहते हैं कि हे भाभी, इस जगती में है अंतिम मिलन हमारा, एक दोष रहित अबला को अवध ने नहीं स्वीकारा। तो और उनकी यह बात सुन करके सीता जो है वह सहम जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। वो लक्ष्मण उनको बताते हैं कि जनता की इच्छाओं का मान रखते हुए भगवान राम ने आपका परित्याग किया है। हालांकि यह कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि राजा का धर्म अगर प्रजा की इच्छाओं का मान रखना है तो उसका धर्म पत्नी की रक्षा करना भी है, उसको के भी मान अपमान की चिंता करना या उसके सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। लेकिन भगवान राम ने प्रजा की इच्छाओं का मान रखा, और इस तरह से अवध वंश ने या अवध के राज परिवार ने, अवध की प्रजा ने आपका परित्याग किया है। मैं हालांकि इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं स्वयं को भगवान राम का सेवक मानता हूँ, इसलिए सेवक धर्म का पालन करते हुए मुझे यह दायित्व सौंपा गया है कि मैं आपको वन में छोड़ दूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको पहुँचाने आया हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी सम्मति की बात है तो मेरे अनुसार तो आज मिथिला जीत गई है, मिथिला का राजवंश जीत गया है, यानी कि आप जीत गई हैं, और अयोध्या हार गया है। वह लक्ष्मण जिसने मेघनाथ को जीत लिया था, जो मेघनाथ अजेय था, उसको जीतना आसान नहीं था, क्योंकि जो 14 वर्ष तक नींद, अन्न और पत्नी का परित्याग कर सकता था वही मेघनाथ को मार सकता था। तो मैंने मेघनाथ को जीत लिया, लेकिन आज आपके समक्ष मैं हार गया हूँ। मैं अपनी हार या अपनी कुल की हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन वही बात है कि मैं विवश भाव से भगवान राम की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और लक्ष्मण के इस वचन को सुन करके माता सीता जो है वह सहम जाती हैं, या उनसे कहती हैं कि आपको मेरे लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने मेरी रक्षा का, वो सोचती हैं जिसने मेरी रक्षा का भार लिया था, जब उसने ही मेरा परित्याग कर दिया तो फिर आपको मेरे भाग्य से दुर्भाग्य के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर वे लक्ष्मण से कहती हैं, सहमी सहमी सीता ने
निज विस्मित नयन उठाया, स्थिर चित्त मधुर वचन से लक्ष्मण को समझाया। नहीं नहीं हे देवर, तुम व्यर्थ विकल होते हो, मेरे किस्मत के कंटक से क्यों घायल होते हो। मैं चाहूँ तो खुद को गंगा में विसर्जित कर दूँ, पर मैं वीरों की जननी कैसे यह निर्णय लूँ। मेरे संग्रह कुल के नवोद्भित प्राण तजेंगे, जिनके लिए ईश्वर भी नहीं मुझको माफ़ करेंगे। ये सूर्य वंश के दीपक वन में प्रज्वलित होंगे, निरपराध माता संग ये भी निर्वासित होंगे। ये वैदेही के जाए विहगों के संग विचरेंगे, पर राज्योचित शिक्षा ये कैसे ग्रहण करेंगे। इनके अबोध प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगी, या सदैव की भांति तब भी चुप रहूँगी। बस एक यही दुख देवर मुझको सता रहा है, नहीं कोई कूल किनारा मुझको दिख रहा है। हाँ, दुख की इस घड़ी में कोई नहीं सहारा, कैसे धरूँ मैं धीरज, दिखता नहीं किनारा। यो कहते कहते माता सीता बेसुध हुई, लक्ष्मण के लिए भी थी यह खबर नहीं। थे भावमग्न दोनों, दिख गई गंगधारा, यह पतित पावनी फिर सीता का बने सहारा। नाव लेकर दोनों इस पार आ गए, समझ न पाए किंतु वे किससे क्या कहें। ले मौन विदा लक्ष्मण इस पार आ गए, नत नयन चुपचाप निज रथ पर आ गए। सारथी ने भी चुपचाप रथ बढ़ा दिया, सीता की सेवाओं का यह कैसा सिला दिया। तो लक्ष्मण जब सीता के समक्ष यह स्वीकार करते हैं कि आज यह दशरथ कुल नंदन लक्ष्मण या सूर्यवंशी लक्ष्मण आज आपके समक्ष अपनी हार स्वीकार करता है और यह मान लेता है कि आज अवध हार गया है और मिथिला जीत गई है। यह मेघनाथ को जीतने वाला लक्ष्मण आपके समक्ष हारा हुआ है। तो सीता कहती हैं कि नहीं, आपको मेरे दुख से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो मेरा भाग्य है, मेरा किस्मत है। इसलिए मेरे दुख से आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि जब जिसने मेरी रक्षा का भार लिया था, जब उसने ही मुझको आरक्षित छोड़ दिया, उसने ही जब मेरी रक्षा का परित्याग कर दिया, मेरा परित्याग कर दिया, तो फिर मेरे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बस एकमात्र चिंता मेरे अंदर यही है कि मैं चाहूँ तो स्वयं को गंगा में विसर्जित कर दूँ, यानी आत्महत्या कर लूँ। लेकिन मेरे मरने के साथ अयोध्या के नवोद्भिद वही हम जो नए नए पौधे या नया नया जो पैदा होता है, वो पौधा हो या बच्चा हो, तो मेरे वो पौधे जो हैं, वो अंकुर जो हैं, वो भी मेरे ही साथ साथ समाप्त हो जाएंगे। और तब मैं यह निर्णय कैसे ले सकती हूँ, मैं सूर्यवंशी बालकों की हत्या कैसे कर सकती हूँ, अवध के कुल दीपक की हत्या कैसे कर सकती हूँ। इसलिए मैं गंगा में भी अपने को विसर्जित नहीं कर सकती हूँ। और तब चिंता की बात यह है कि जब हमारे साथ साथ मेरे बच्चे जो वन में पैदा होंगे, तो वो तो जन्म के साथ ही निर्वासित हो जाएंगे, निर्दोष निर्वासित होंगे, उनकी कोई गलती भी नहीं होगी। लेकिन वो वन में ही पलेंगे बढ़ेंगे। गुरु के जो आश्रम के जो शिष्य हैं, उन शिष्यों के साथ, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, उन सब के साथ खेलेंगे और बढ़ेंगे। लेकिन फिर जो राज्य कुल की जो शिक्षा है, राज्य पालन का जो ज्ञान है, वो कैसे प्राप्त करेंगे, या उनके जो प्रश्न होंगे अपने माता पिता परिवार के बारे में, उनके उन प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगी, या फिर मैं उस समय भी चुप रहूंगी। बस यही एक प्रश्न जो है मुझको दुखी कर रहा है, और मुझको इसका कोई उत्तर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह कहते कहते अंदर की अंतर व्यथा से माता सीता भी बेसुध हो जाती हैं, और लक्ष्मण के लिए भी यह सूचना नहीं है, क्योंकि अयोध्या में या किसी को यह नहीं पता है कि माता सीता जो है वह माँ बनने वाली है। लेकिन और इस तरह से दोनों ही चुप, सीता बेसुध हैं, लक्ष्मण सोच मग्न है। लेकिन रथ जो है वह तो बढ़ ही रहा है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते रथ जो है वह गंगा के किनारे आ जाता है, और वहाँ पर लक्ष्मण
रुक जाते हैं अनिर्णय की स्थिति में। उसके बाद से सीता को वहाँ पर छोड़ करके और फिर वो अयोध्या वापस तो होते हैं, लेकिन उनके मन में यह शाश्वत प्रश्न बना हुआ रहता है कि क्या यह धर्म पालन का, आज्ञा पालन का या सुविधाओं के त्याग का क्या यही पुरस्कार है कि आज एक निर्दोष नारी को अकेला छोड़ दिया गया है। और यही अंतर्द्वंद लिए वह जो है वह अयोध्या वापस लौट जाते हैं और माता सीता गंगा के किनारे बेसुध रहती हैं। वैसी स्थिति में कुछ ऋषि बालकों की उनकी दृष्टि पड़ती है और ये नहीं कुछ समझ पाने के कारण इस सूचना को देने के लिए ऋषि के पास दौड़ जाते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।